हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल में। चलिए, हम आज क्लास 12 का चैप्टर 2 और एक्सरसाइज हमारा 2 पर विविध रहेगा। चलिए, तो हमको इसमें जस्ट इसके पीछे जो पढ़े हैं, जैसा कि एक्सरसाइज हम लोग 2.2 पढ़े हैं, वैसा ही रूल लगाना है, जिसमें इससे जो LHS, ठीक है, LHS से बराबर क्या लेना है, RHS। तो हमको LHS RHS के हिसाब से लाना है, ठीक है। LHS किसके हिसाब से लाना है, RHS को देखकर, ठीक है। चलिए, बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि चलिए हम निकाल लेते हैं अपना विविध प्रश्नावली। चलिए, पहला क्वेश्चन है कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बट्टा का 6, 13 पाई बट्टा का क्या है, 6। अच्छा, एक चीज बताइए कि त्रिकोणमिति फलन है जो कॉस है, कॉस किसमें पॉजिटिव होता है, यहाँ तो निगेटिव नहीं है, नहीं है, किसमें पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। देखिए इसमें, यहाँ पे देखिए, अगर हम एक वृत्त ले लेते हैं, यानी कि चतुर्थांश, तो देखिए ये तो होता है ऑल, यानी कि ऑल पॉजिटिव। ये होता है साइन थीटा, और क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, और ये होता है टेन थीटा और कॉट थीटा, ये होता है। अब देखिए यहाँ पे बचा सेक थीटा, और सेक थीटा अकामा क्या है, कोस थीटा, ठीक है। वहां पे ये सभी चीज फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो देखिए, एक चीज आप दिमाग लगाइए कि ये किस में होगा, जब 2 से अधिक होगा, 2 से अधिक तो इसमें होगा, इससे भी अधिक होगा तो हम, ये पॉजिटिव है तो हम 2 पाई लेकर लेंगे, क्योंकि इसका रेंज के आगे जाए, ठीक है, इसका रेंज आगे जाए, ना कि पीछे आए। तो यहाँ पे अगर लेते हैं हम क्या, बस पाई लेंगे, यहाँ पे पाई लेंगे तो 180 और प्लस का पाई बट्टा का 6 हमारा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लेते हैं कॉस इनवर्स कॉस, यहाँ पे बस पाई लेंगे और प्लस का 7 पाई बट्टा का 6, 7 पाई नहीं, देखिए यहाँ पे 2 पाई लेंगे, ठीक है, 2 पाई, क्योंकि 180 में जोड़ेंगे तो टेन थीटा, यानी कि इसके करीब भी जा रहा है, इसके करीब जा रहा है कि नहीं। यहाँ पे 2 पाई है, उसके यहां से आप प्लस उसके करते हैं कितना, 30 डिग्री, तो यानी कि यहां से इधर आ रहा है, यानी कि सेक और कॉस के करीब जा रहा है कि नहीं। वही हम यहाँ पे 2 पाई इसीलिए लेंगे, क्योंकि ये बोलता है ना कि जितना हमको आगे लेके चलिए, ना कि 3 पाई ले जाएंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 पाई लेंगे, क्योंकि ये करीब जा रहा है, यहां से ध्यान दीजिए, ये करीब जाएगा, जितना ही करीब जाएगा उतना ही लेंगे। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो हम यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे 2 पाई और प्लस का पाई बट्टा का 6 ये लिखे हैं, तो हमको ये चीज ला देना है, इतना चीज हमको ला देना है किसी भी तरीके से। तो देखिए, ये तो ला सकते हैं पाई और प्लस का 7 पाई बट्टा का 6 ला सकते हैं, इस तरह 6 और 7 ये हो जाएगा 13, इसी तरह भी आ सकता है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि हमको पाई बट्टा 6 ऐसा लेना है कि यहाँ पे 7 नहीं रहे, ठीक है, यहाँ पे 7 नहीं रहे, बल्कि यहाँ पे 30 डिग्री 60 डिग्री 180 डिग्री जो भी मान है वो रहे, या 45 डिग्री, लेकिन हम क्या लेना है, देखिए यहाँ पे उसका ये कितना के 30 डिग्री का मान लिए, तो ऐसा लेना है कि हमको त्रिकोणमिति फलन में इसका मान कुछ निकल जाए, यानी कि इसका मान निकलिएगा तो 30 डिग्री होगा ना,
और ये जोड़िएगा तो पिछले वाली बात आ जाएगी, इसलिए हम ये रखेंगे। तो देखिए इसको रखते हैं तो कॉस इनवर्स, कॉस, अब इसमें से 2 पाई जो रहता है यानी कि पाई 90 माइनस साइन थीटा, तो इसमें बस कॉस थीटा हो जाता है, कॉस थीटा। वैसे ही है तो 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा 180 पर नहीं बदलता है, 90 पर बदलेगा, 270 पर बदलेगा, यानी कि साइन कॉस में कॉस साइन में, और 270 और 90 पर बस, और यानी कि 180 पर और 360 पर कभी नहीं बदलता है साइन कॉस में, कॉस साइन में, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे क्या होगा, देखिए यहां पे बस π/6 हो जाएगा, क्योंकि 180 है, 180 प्लस थीटा यानी कि नहीं बदलेगा, नहीं तो यहाँ पे हो जाता, अगर 90 रहता π/2 तो हो जाता साइन थीटा, हो जाता कि नहीं, तो साइन थीटा तो हमको नहीं चाहिए। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा π/6 बचेगा। चलिए अब 2 नंबर देखते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है 10 इनवर्स 10 7π/6, 10 इनवर्स 10 10 इनवर्स 10 7π/6 ये होगा, ये हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें भी देखिए, इसमें ऐसा लेना है कि हमारा 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री या 45 डिग्री का मान निकल जाए, ऐसा लेना है। तो आप देख सकते हैं क्या जोड़ेंगे तो क्या हो सकता है। तो यहाँ पे 10 इनवर्स ये फॉर्मूला वहां पे भी लगा सकते हैं 10, ये पाई हो जाएगा π/2 नहीं पाई बस 180 प्लस का π/6, ठीक है, ये हो जाएगा 6 1 7π/6, पिछली वाली बात आ जाएगी। तो 180 देखिए यहाँ पे 2 पाई है, तो ये सही है। अब इशू करते हैं, तो 180 प्लस थीटा बोला ना अभी कि 180 और 360 पर नहीं बदलता है, जैसा कि यहाँ पे 360 है तो 360 पर नहीं बदला, π/6 ज्यों का त्यों उतर गया, वैसे ही ये भी π/6 ज्यों का त्यों उतर जाएगा। तो क्या होगा 10 इनवर्स 10 π/6, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा π/6। ये हमारा क्वेश्चन आंसर हो गया। अब चलिए 3 नंबर करते हैं। देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको रिप्लेस करके बनाना होगा कि रिप्लेस, समझते हैं रिप्लेस, जैसा कि साइन है तो उसका कॉस का मान निकाल लीजिएगा, तो वहां पे एक बार रिप्लेस कर दीजिएगा, ये साइन का वैल्यू निकाले तो ये हमारा कॉस आया। तो चलिए देखिए ये किस तरह होगा। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर जो बोल रहा है 2 साइन इनवर्स 3/5, 3/5 बराबर क्या होगा 10 इनवर्स 24 का क्या है 7। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, हमको चाहिए, मैं बोला पहले ही, LHS से हमको RHS को देखकर हमको LHS को सिद्ध करना है। इसको देखकर ये किस चीज में चाहिए, हमको 10 में चाहिए, तो हम 10 में इसको पहले कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए इसे कन्वर्ट करते हैं। इसे लेट यहाँ पे लेट करिएगा, लेट साइन x साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा, ठीक है, थीटा माने तो ये साइन थीटा ये जाएगा तो इधर गुणा में, तो इधर जाएगा तो बट्टा में, तो इनवर्स ये हो जाएगा, इनवर्स हट जाएगा, ठीक है, जब ऊपर होगा तो इनवर्स हट जाएगा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3/5, यहां से निकालिए हम। अब यहाँ पे क्या टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा लंब बट्टा आधार होता है। तो देखिए यहाँ पे लंब तो हमको है 3, अब आधार ज्ञात करना है, तो आधार निकाल लीजिए। b इज इक्वल टू होता है 25, यानी कौन का स्क्वायर माइनस का 90 का स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट अंदर 16 बराबर 4, b इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 4 आया। तो अब क्या करेंगे इसमें, देखिए यहाँ पे b इज इक्वल टू 4 और ये 3, तो अब देखिए यहाँ पे 10 थीटा बराबर ना है, तो अब हम यहाँ पे 2 10 इनवर्स कर देंगे डायरेक्ट, ठीक है।
डायरेक्ट करके ये यहाँ पे नहीं रहेगा बल्कि यहाँ पे रहेगा। मैं नहीं बनाया कि यहाँ पे शायद लौकेगा या नहीं। चलिए, ये यहाँ पे नहीं रहेगा, ये पहले यहाँ पे रहेगा, उसके बाद मैं जो लिख रहा हूं वो रहेगा। तो 2 10 इनवर्स में बनेगा। ठीक है, यहाँ पे b का मान है 4 और क्या होता है लंब हमारा 3 है और कण आधार हमारा 4 है। अब इसको सॉल्व करिएगा कैसे? तो देखिए यहाँ पे 2 है, 10 इनवर्स थीटा, इसको मान लीजिएगा जो थीटा है, तो 2 10 थीटा इक्वल टू होता है, यहाँ पे 10 इनवर्स बाहर हो जाता है, 10 इनवर्स तो ये हो जाता है 2 थीटा, 2 इंटू का 3/4 बट्टा का 1 माइनस 3 बट्टा का 4 के स्क्वायर, ये होता है। बस थीटा गुणा करा देता है और स्क्वायर होता है। तो 10 इनवर्स यहाँ पर रहेगा, 10 इनवर्स इसको करेगा तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना 2, 3 बट्टा का 2 बट्टा का ये हो जाएगा 16 माइनस का 9, 16 माइनस का 9 बट्टा का 16, तो इसे कटा दीजिए, छोड़िए अभी नहीं कटाते हैं। तो 10 इनवर्स 3 बट्टा का 2, अब इसे घटा लीजिए 7 हो जाएगा, ये 16 ऊपर चल जाएगा, ये हो जाएगा 7 नीचे, तो इसे कटेगा तो 8, तो 10 इनवर्स इक्वल टू कितना होगा 24 बट्टा का 7। LHS बराबर RHS हमारा प्रूफ हो गया। तो देखिए हमको लाना जो है सो RHS से लाना है। देखिए हमको दिया है साइन में दिया है, लेकिन मान पूछ रहा है 10 में। ध्यान दीजिएगा, ये मान पूछ रहा है 10 में, तो हम 10 में इसको पहले चेंज करेंगे। ये सभी क्वेश्चन हमको करना होगा, यहाँ से 3 से लेकर 10 तक। तो चलिए ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा साइन इनवर्स 8 बट्टा का 17, साइन इनवर्स 8 बट्टा का 17 प्लस साइन इनवर्स 3 बट्टा का 5 इक्वल टू 10 इनवर्स 77 बट्टा का 36। और देखिए ये दिया है साइन में, अब पूछ रहा है हमको 10 में, तो पहले तो हम इसे 10 में कन्वर्ट करेंगे। चलिए करते हैं 10 में कन्वर्ट। तो देखिए 10 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर, यानी कि हमारा होता है साइन थीटा इक्वल टू लंब यानी कि P बट्टा का कर्ण यानी कि H हाइट। अब देखिए P हमको दिया है 8 और H दिया है हमको 17। अब हम क्या निकालेंगे, B इक्वल टू रूट अंदर 17 के स्क्वायर यानी कि 289 अब माइनस 8 के स्क्वायर 64 289। तो B इक्वल टू क्या आया, रूट अंदर 225 इक्वल टू 15, A इक्वल टू 15 है, B इक्वल टू 15। अब इसका भी मान निकाल लेते हैं, B का इसका भी मान निकाल लेते हैं। चलिए यहां से B का मान निकलेगा तो क्या होगा, साइन इनवर्स 3 बट्टा का, छोड़िए इसको नहीं लिखते हैं, ये तो है ही है, तो साइन थीटा। देखिए ये जो है साइन, इसको इस तरह नहीं लिखे, लेट साइन इनवर्स 3 बट्टा का 5 इक्वल टू क्या है थीटा। तो अब साइन थीटा बराबर इतना होगा 8 बट्टा का 17। तो इस तरह बनेगा, ये पहले लेट कर लीजिए ये, उसके बाद ये सब करिएगा। तो यहाँ पे भी लेट कर लीजिए, वही चाहे लिख दीजिए इसी प्रकार। तो इसको करिएगा तो साइन थीटा इक्वल टू 8 नहीं, यहाँ पे क्या है 3 बट्टा का 5। तो यहाँ से B का मान निकालिए, B इक्वल टू क्या होगा, रूट अंदर 25 माइनस का 9 बराबर रूट अंदर 16, B इक्वल टू 4। ये तो निकालना जानती होंगे, उम्मीद है आपसे कि निकालना जानते होंगे। चलिए अब ये हमारा 15 इसका बांध देगा, तो इसको 10 में डायरेक्ट कन्वर्ट करिए, ये इसके बाद रहेगा, यहाँ पे दोनों चीज यहाँ रहेगा। अब इसको 10 में कन्वर्ट करिएगा तो 10 इनवर्स होगा,
8 बट्टा का 17, तो 10 में क्या होता है लंब बट्टा का आधार। तो लंब देखिए इसका लंब ये नहीं है बल्कि 8 है, बट्टा का 15, 8 बट्टा का 15, बी हमारा 15, लंब 8 हमारा और बी 15। अब प्लस का 10 इनवर्स। अब इसको देखिए ये हमारा लंब 3 है और बी 4 है, ठीक है। अब इसे क्या करते हैं 10a प्लस 10b का फॉर्मूला मैं पिछले क्लास में बताया था, पिछले क्लास यानी कि पिछले प्रश्नावली। तो देखिए 10a प्लस 10b बराबर 10 इनवर्स बाहर हो जाता है, बस थीटा, थीटा यानी कि 8 बट्टा का 15, अब प्लस का 3 बट्टा का 4, अब बट्टा का 1 माइनस 8 बट्टा का 15 n2 का 3 बट्टा का 4। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, ये इससे दो से कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए इसे 10 इनवर्स इसे कर दिएगा तो 60 हो जाएगा, 15 चौका 60, इसका 15, एक सेकंड रुकिए जाएगा जरा, हाँ 15 ठीक है, 15 तो ये हो जाएगा कितना 4, 8 चौका 32, 8 चौका 32, ये हो जाएगा 15, 45, ठीक है। अब बट्टा का ये हो जाएगा 15 माइनस का 6 बट्टा का 15, 10 इनवर्स ये हो जाएगा कितना 77 बट्टा का 60 इंटू का 15, अब बट्टा का इसमें से 6 हो जाएगा तो 9, बता दीजिए 4 हो जाएगा, 10 इनवर्स 77 बट्टा का 36। तो देखिए ये हमारा आंसर आ गया 77 बट्टा का 36। तो जो कि हमको आंसर ये लाना था ये आ गया। अब चलते हैं कितना 4 नंबर हो गया, 5 नंबर देखते हैं। तो देखिए फिर से बता दे रहा हूं, हमको एलएचएस से कुछ मतलब नहीं रखना है, जो एलएचएस दिया है ठीक है, आरएचएस को ज्ञात करना है, किस में ज्ञात करना है, 10 में ज्ञात करना है, किस सेक में ज्ञात करना है, किस साइन में ज्ञात करना है, वो देखना है। तो जैसा कि हम यहाँ पे क्या है 10 इनवर्स, लेकिन दिया किस में है, हमको साइन में दिया है। तो साइन दिया है तो हमको इसको 10 में कन्वर्ट करना है, उसके बाद उसको उसके जगह पर रिप्लेस करना है, रिप्लेस मतलब उसको हटाकर इसको लगाना है। अगर जो यहाँ पे 8 बट्टा का 15 है, ठीक है, 10 इनवर्स 8 बट्टा का 15 है, इक्वल टू मान लेते हैं हम x, ठीक है, x मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 10x इक्वल टू 8 बट्टा का 15। और जब हम ये साइन का मान निकालेंगे तो क्या इतना नहीं आ जाएगा, चलिए निकाल कर दिखा दे। x यहाँ पे साइन, तो रूट अंदर क्या होता है कर्ण का स्क्वायर, सॉरी अगर जो हम h निकालते हैं ये तो b बाई ना ये h बाई p बाई b है, ठीक है। h इक्वल टू क्या होता है इसका 64 हो जाएगा, 64 प्लस का 225 h इक्वल टू 289 रूट अंदर, तो ये हो जाएगा 17। तो देखिए यहाँ पे अगर साइन इनवर्स चलिए साइन x इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा 17, 8 बट्टा का 17, 8 बट्टा का 17, क्योंकि ये 8 ये पे क्या है लंब है, लंब बट्टा क्या होता है आधार, 10 में लंब बट्टा आधार होता है। तो लंब बट्टा आधार देखिए यहाँ पे ये हो गया लंब और ये हो जाएगा आधार। तो यहाँ से साइन का मान भी वही है, तो देखिए ये साइन का मान मैच कर रहा है। तो यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है यानी कि सही बना है। हमको ये नहीं ज्ञात करना है कि क्या ज्ञात करना है, लेकिन हमको आरएचएस से ज्यादा मतलब रखना है, आरएचएस से, जैसे कि यहाँ पे 10 इनवर्स है इससे मतलब रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन cos इनवर्स 4 बट्टा का 5, cos इनवर्स 4 बट्टा का 5 प्लस cos इनवर्स 12 बट्टा का 13 प्लस
कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल टू क्या दिया है हमको, कॉस इनवर्स 33/65, कॉस इनवर्स 33/65। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको कॉस में चेंज करना है। तो देखिए पहले इसको कॉस है तो पहले कॉस ए प्लस कॉस बी का फार्मूला ज्ञात करना चाहिए। तो कॉस ए प्लस कॉस बी में, तो माफी चाहता हूं कि पहले मैं फार्मूला नहीं बताया, फिर भी मैं क्वेश्चन में बता रहा हूं, आप समझिए। ये कॉस ए, अगर इसको ए मानते हैं इसको बी, तो कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये हमारा साइन कॉस ए प्लस कॉस बी बराबर होता है। और जो कॉस ए माइनस कॉस बी बराबर पूछे, कॉस ए माइनस कॉस बी इक्वल टू पूछे तो क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी। अब माइनस की जगह पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यहाँ पे माइनस है तो पॉजिटिव होगा, यहाँ पे प्लस है तो निगेटिव होगा, प्लस साइन ए इंटू साइन बी, यही होता है हमारा। तो ये फॉर्मूला दोनों नोट करिए, ये दोनों फॉर्मूला इससे से बनेगा हमारा क्वेश्चन, इससे नहीं बल्कि इससे बनेगा। तो पहले तो अब देखिए एक चीज यहाँ पे कॉस ए कॉस बी, ये तो हमको ये कॉस ए कॉस बी ये तो पता है कि नहीं। अब इसको ज्ञात करना है, कॉस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी, तो इसको ज्ञात कर, बस इसको थीटा लेना है, ठीक है, साइन ए इंटू साइन बी। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं अब, साइन ए इंटू कॉस बी। तो देखिए क्या होता है, कॉस इनवर्स ये 4/5 इंटू का 12/13 माइनस, अब देखिए ऐसा फॉर्मूला कैसा निकलता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो अगर जो हम साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा होगा, और साइन थीटा इक्वल टू पूछे, साइन थीटा इक्वल टू रूट अंदर 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा होगा, यहाँ पे क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर छूट गया है, कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो स्क्वायर है उधर जाता है तो रूट हो जाता है। तो हम डायरेक्ट यहां से मान भरेंगे कॉस के, ठीक है, साइन के, तो साइन का मान भरिएगा तो ये हो जाएगा रूट अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर में बल्कि उसका मान रखेंगे, मान नहीं थीटा रखेंगे, तो ये 4/5 अब प्लस नहीं रहेगा, यहाँ पे गुणा। अगर इसको करते हैं तो रूट अंदर उसी फॉर्मूला से 1 माइनस 12/13, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। तो देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद कुछ नहीं, बस अब बट्टा पके जोड़ कर देंगे, उसके बाद इसका एलसीएम निकालकर हमारा जो आंसर रहेगा आंसर यही हमारा घोषित हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स ये कितना हो जाएगा, 13×5 65 और 12×4 48 अब प्लस का 48/65 माइनस का, इसको निकलेगा तो 5 या माइनस का रूट अंदर 5 माइनस का 4/5 इंटू का इसको 13 माइनस का 12/13। देखिए इन सभी का स्क्वायर आता है, ठीक है, कॉस स्क्वायर ना है, यहाँ पे स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका 25 और माइनस का 4 माइनस का 16 बट्टा का ये हो जाएगा 25, और इसका करिएगा तो कितना होगा 169 और माइनस का 144 बट्टा का 169, ये हो जाएगा। अब कॉस इनवर्स 48/65 माइनस का, इसको घटेगा तो ये हो जाएगा 9 यानी कि 3/5 इंटू का ये हो जाएगा, इतना का होता है हमारा कितना 13 इंटू 13 9 27 हो जाता है,
39, 13 39 और 13, यानी कि हमारा 13 का वर्गमूल कितना होता है? 199 का वर्गमूल 13, इसमें से घटेगा तो 25 होगा, 25 यानी कि 5/13। ठीक है, तो देखिए कॉस इनवर्स, इसे कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 48 माइनस का ये कितना होगा 15 का, ये हो जाएगा 65। एलसीएम लेगा घटिएगा कॉस इनवर्स 33/65, यही हमारा 33/65, यही हमारा आंसर होगा। तो हमारा 4 नंबर हो गया, 4 नंबर की 5 नंबर, 5 नंबर हो गया। चलिए 6 नंबर देखते हैं। थोड़ा इसमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो होगा सो बस थीटा रखेगा, ठीक है, और यहाँ पे साइन थीटा और साइन ए और साइन बी का मान रखेगा। तो साइन ए का मान क्या आया था, साइन थीटा इक्वल टू रूट अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि इसका स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा रखना नहीं है, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू रखना है। ठीक है, अगर जब हम यहां से करते हैं कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल टू थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या है 4/5 आया कि नहीं, वही यहाँ पे मान रखेंगे। तो cos थीटा इक्वल टू कितना, इतना का स्क्वायर, और फिर साइन थीटा, और साइन अगर जो थीटा बी की जगह पर हम साइन वाई मानते हैं, तो रूट अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई होगा। तो यहां से y का वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू नहीं, y नहीं रहेगा, कॉस इक्वल टू 12/13 इक्वल टू वाई। तो कॉस वाई इक्वल टू 12/13 होगा। तो 12 कॉस वाई, तो यहाँ पे क्या होगा कॉस वाई के स्क्वायर, तो कॉस वाई के वैल्यू कितना है 12/13। वाई तो रखे हैं, वाई ना रखे हैं, ध्यान दीजिए, घबराने की कोई बात नहीं है, आप हमारे साथ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा क्या है, कॉस इनवर्स 12/13 प्लस का साइन इनवर्स 3/5 बराबर क्या लाना है, साइन इनवर्स 56/65 लाना है। ठीक है, तो हम किससे चलेंगे, लाना है क्या उसको पहले ध्यान में रखिए, हमको साइन के पद में लाना है। ठीक है, तो ऐसा करेंगे, साइन के पद में हम बैठा देंगे। तो देखिए इसको अगर जो एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, कॉस को साइन में चेंज करते हैं तो क्या होगा, जैसा कि मैं पिछले क्वेश्चन में बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से तो हम साइन का मान पिछले वीडियो में भरे थे, यहाँ से आप देखिए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो यहाँ एक तो ये तो कॉस निकल गया, इसी तरह साइन निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा रूट अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही इसी तरह होगा। ठीक है, इसी प्रकार तो इसको एक्सचेंज कर दीजिए उस तरह, यानी कि इसको क्या कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए 1 माइनस कॉस, तो इस तरह डायरेक्ट हो जाएगा। चलिए मान कर बनाते हैं, लेट कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल टू क्या होगा, x मान लेते हैं, सपोज x मान लेते हैं, तो कॉस x इक्वल टू 12/13 हो जाता है। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, p का मान निकालेंगे। तो p इक्वल टू रूट अंदर का कर्ण के स्क्वायर यानी कि 1 6 9 13 का स्क्वायर, अब माइनस का 12 1 4 4 यानी कि 144, इसमें होगा तो हमारा रूट 5, p इक्वल टू 5, हमारा p 5 आया। तो देखिए अब साइन x इक्वल टू क्या होगा, लंब बट्टा कर्ण 5/13 हो जाएगा, होगा कि नहीं, होगा ना 5/13। अब इसके हिसाब से ये हमारा, अब इसको इनवर्स में करिएगा तो x इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13। तो देखिए हमको कॉस इनवर्स को रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे साइन इनवर्स 5/13 हो जाएगा। तो क्या होगा, साइन इनवर्स 5/13
प्लस का साइन इनवर्स 3/5 इतना होगा। अब साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये होता है। ठीक है, तो उस फॉर्मेट में बैठा दीजिए। तो देखिए पहले तो हमको बैठाने के लिए कॉस ए का मान ये देगा और साइन ए का मान ये देगा। ठीक है, कॉस ए का मान ये, साइन ए का मान ये। यहां पे से क्या निकालेंगे, साइन बी और साइन कॉस बी। ठीक है, साइन बी का तो मान यहाँ पे है, कॉस बी निकालेंगे तो कॉस बी यानी कि इसे लेट करिएगा तो क्या होगा, कॉस साइन इनवर्स 3/5 बराबर, अगर जब y मानते हैं तो साइन y इक्वल टू 3/5 होगा, 3/5। अब देखिए इसको क्या करिएगा, अब यहां से हम क्या निकालेंगे, b इक्वल टू रूट अंदर कर्ण का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9 इक्वल टू रूट 16। तो b इक्वल टू क्या है 4, ये b इक्वल टू 4। तो अब इसको लटका देते हैं। ठीक है, b इक्वल टू 4। तो अब यहां से क्या निकालेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे मान लिखिए कॉस इनवर्स, ये b का मान देगा 4 अब बट्टा का ये देगा कर्ण का मान 5 बराबर y, लिख सकते हैं y इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/5। लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब सिंपली उस फॉर्मेट में बैठा देंगे तो हमारा साइन ए प्लस साइन बी का मान निकल जाएगा। तो देखिए यहां पे हमको क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि साइन ए, अगर से हम इसको ए मानते हैं, एक्स नहीं बल्कि ए मानते हैं। ठीक है, अगर से ए मानते हैं तो साइन ए और क्या होगा, यहाँ पे ए होगा। ठीक है, ए होगा और यहाँ पे भी ए होगा ए। तो देखिए इसको लटका दीजिए। ठीक है, इसका कोई भी जरूरत नहीं है। अब देखिए किस तरह आपको समझाया जाता है वो मैं बताता हूं। इसको भी बी मान लीजिए, उस फॉर्मेट में मान रहा है कि ए प्लस बी का फॉर्मेट पे है, तो बी इक्वल टू, अब यहाँ पे इनवर्स में छोड़ दीजिए, क्या करिएगा cos y इक्वल टू 4/5। अब देखिए किस तरह समझाया जाता है आप सभी को। तो देखिए साइन ए, ठीक है, साइन ए का मान कौन देगा, ये देगा। तो साइन ए का वैल्यू क्या है 5 3, पहले होता है साइन इनवर्स बाहर हो जाता है, तो साइन इनवर्स बाहर हो गया। अब इसका बस मान भर देना है, तो मान भरिएगा तो क्या होगा 5/13, 5/13। ये साइन इनवर्स बाहर हो जाता है पहले ही। ठीक है, साइन इनवर्स तो 5/13 और क्या होगा ये साइन ए। अब चाहिए कॉस बी का मान क्या दे रहा है यहाँ पे 4/5 यानी कि 4/5। अब प्लस कॉस ए का मान 12/13, 12/13 इंटू का, अब साइन बी पूछ रहा है, साइन बी का मान 3/5, 3/5। अब देखिए क्या करेंगे, अब जिसको जिसको कटाना है कटा लीजिए। तो साइन इनवर्स क्या होगा 4/13 प्लस 36 36 अब बट्टा का क्या होगा 36 बट्टा का ये 65 हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 65 ले लीजिए, एलसीएम ये हो जाएगा 13 यानी कि 5 20 हो जाएगा। अब प्लस का क्या होगा 36। तो साइन इनवर्स इज इक्वल टू
इसे क्या लिख सकते हैं, साइन कॉमन लीजिएगा तो a प्लस बी, इतना भी लिख सकते हैं। अगर जब यहाँ पे इनवर्स है तो इनवर्स लगा दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स a प्लस बी इक्वल टू इतना होगा। ठीक है, ये साइन हट जाएगा तो a प्लस बी इक्वल टू निकल जाएगा। ये साइन यहीं पे रखने दीजिए, साइन इनवर्स यहीं पे रहने दीजिए, तो हमारा मान बिल्कुल वही आएगा। ठीक है, तो अब इसको मैं कर दीजिए, साइन हमारे को वही रहने दीजिए। ये साइन समझिए कि अपने से लिए हैं, जो साइन होता है ना साइन अपने से लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे 56/65, 56 चलिए अब 7 नंबर करते हैं। 7 नंबर देखिए हमारा क्या है, टेन इनवर्स 63/16। ये हमारा आरएचएस समझ लीजिए, लेकिन एलएचएस में दे दिया है। 7 नंबर टेन इनवर्स 63/16, 63/16 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5, 3/5। ठीक है, ठीक है, इसको चलते हैं करते हैं इसको। अब देखिए इसको किससे, टेन इनवर्स से रिप्लेस करेंगे, तो टेन इनवर्स निकालने के लिए हम क्या चाहिए, बी और पी चाहिए, तो बी निकाल लीजिए यहाँ से। इसको 2 बराबर भागों में बांट लीजिए। यहाँ पे बी इक्वल टू क्या होगा, पहले लेट कर दिए, लेट साइन इनवर्स 5/13 इक्वल टू ए, तो साइन ए इक्वल टू होगा 5/13। तो उसी तरह इसको करिएगा तो कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल टू बी, तो कॉस बी इक्वल टू होगा 3/5। अब यहाँ से b का मान निकालिए, वहां से p का मान निकालिए। यहाँ पे 1 6 9 माइनस कर्ण का स्क्वायर माइनस का लंब का स्क्वायर यानी कि 25, इसको निकालिएगा तो p इक्वल टू रूट अंदर 25 माइनस का 9 बराबर रूट 16, तो p इक्वल टू 4। इसको करिएगा तो b इक्वल टू क्या होगा, इसमें से घटेगा तो 144, इसका b इक्वल टू 12, इसका b 12 आया, इसका p 4 आया। ठीक है, कोई बात नहीं है, बनाते हैं इसको। अब इसमें क्या करेंगे, 10 में बदलेंगे तो 10 a इक्वल टू क्या होगा, 10 a इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा, किसका मान देगा, लंब का 5 और ये देगा कर्ण का 12। अब प्लस का क्या होगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस रखिए, यहाँ पे इसका मान भरिएगा तो p का मान हमारा 10 इनवर्स, छोड़िए यहाँ पे 10 b बराबर 10 b बराबर होगा, 10 b बराबर क्या होगा 4/3, क्योंकि p का मान ये दे रहा है, b का मान ऊपर वाला दे रहा है यानी कि 3 दे रहा है। तो यहाँ से इनवर्स में इसको कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये a इक्वल टू क्या होगा, 10 इनवर्स 5/12, ये हो जाएगा 10 इनवर्स b इक्वल टू 10 इनवर्स 4/3 होगा। अब इसे यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए, तो ये a का मान, ये b का मान, तो a ये है और b ये है, तो साइन a का बराबर क्या होगा 10 इनवर्स 5/12, अब प्लस इसको करिएगा तो क्या होगा 10 इनवर्स 4/3, ये किसके बराबर होगा। अब इसको सॉल्व करिए, साइन 10a प्लस 10b के 10b में इसको कन्वर्ट करिए, तो 10a प्लस 10b बराबर क्या होता है, ये होता है पहले 10 इनवर्स कॉमन हो जाता है, 10 इनवर्स कॉमन, ये बस थीटा जुट जाता है 5/12, अब प्लस क्या हो जाएगा 4/3 बट्टा का रूट अंदर 1 माइनस 5/12 इंटू का 4/3, ये होगा। अब उसे कटा दीजिए, किससे, इससे कितना हो जाएगा 3, तो 9 माइनस 5 10 इनवर्स, उसे करिएगा तो 12 3 यानी कि 3 से जाएगा तो 4 और क्या होगा 1, यानी कि 12 एलसीएम 12 5 प्लस का क्या 4 16 बट्टा का क्या होगा 9 माइनस 5, 9 माइनस का क्या होगा 5 बट्टा का 9, ये होगा तो 10 इनवर्स। अब इसको करिएगा तो कितना होगा 16 5 21 बट्टा का 12
अब इसको पलट दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 9 ऊपर चल जाएगा, 9 बट्टा का ये कितना हो जाएगा 4, तो 10 इनवर्स। अब इसको कटा दीजिए, 4 से जाएगा और ये जाएगा 3 से, 21 कितना हो जाएगा 63 बट्टा का 16, 63 बट्टा का 16, जो कि हमारा LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। 7 नंबर हो गया। चलिए एक और, चलिए अब 8 नंबर करते हैं। 8 नंबर देखिए हमारा क्या है। 8 नंबर देखिए, ये हमको पहले 2 क्वेश्चन करना था, यानी कि 10A + 10B पर। ये देखिए 10A + 10B + 10P 10C + 10D पर हो गया। तो क्या इस फॉर्मेट में बन सकता है आपसे? कोशिश करिए, बनेगा तो जरूर। तो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में 2 अलग अलग ले लेंगे। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, 10 इनवर्स 1 बट्टा का 5 अब प्लस का 10 इनवर्स 1 बट्टा का 7, इसको अलग ले लेते हैं। अब प्लस का 10 इनवर्स 1 बट्टा का 3 प्लस का 10 इनवर्स 1 बट्टा का 8 बराबर 5/4। ये 5/4 है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, अब हम अपना लगाएंगे फॉर्मूला, यानी कि 10A + 10B पर फॉर्मूला बैठा देंगे। तो देखिए इसको करिएगा तो 10 इनवर्स बाहर हो जाएगा, 1 बट्टा का 5 प्लस का 1 बट्टा का 7 बट्टा का 1 माइनस 1 बट्टा का 5 इंटू का 1 बट्टा का 7 होगा, प्लस का 10 इनवर्स बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बट्टा का 3 प्लस का 1 बट्टा का 8 बट्टा का 1 माइनस 1 बट्टा का 3 इंटू 1 बट्टा का 8 होगा, बराबर 5 बट्टा का 4। ये 5 बट्टा 4 यानी कि लास्ट में जाकर हमारा 1 आंसर आएगा। चलिए अब देखिए इसको 10 इनवर्स, अब इसको करते हैं तो 35 हो जाता है, 35 एलसीएम हो गया। अब ये 7 प्लस का 5 12 हो गया बट्टा का, मैं जोड़ भी करा रहा हूं। ठीक है, ये 35 माइनस का 1 34 बट्टा का 35 होगा, 34 बट्टा का 35 होगा कि नहीं। अब प्लस का 10 इनवर्स, ये 8 का 24 एलसीएम हो गया 24, ये हो जाएगा कितना 8 प्लस का 3 11, ये हो जाएगा 8 का 24 यानी कि 23 बट्टा का 24। तो 24 से 24 कैंसिल हो गया, यहाँ से 35 से 5 से 10 इनवर्स 12 बट्टा का 34 प्लस का 10 इनवर्स 11 बट्टा का 23, ये है। अब इतना कर दिया तो इसके बाद क्या करेंगे, अब इसको भी एक बार और क्या करेंगे 10A + 10B पे बैठाएंगे। तो चलिए बैठाते हैं। तो इसको करिएगा तो 10 इनवर्स बाहर हो जाएगा, 10 इनवर्स होगा 12 बट्टा का 13 12 बट्टा का 34 प्लस का 11 बट्टा का 23 बट्टा का 1 माइनस 12 बट्टा का 13 12 बट्टा का 34 इंटू 11 बट्टा का 23 बराबर 5/4 ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसके बाद करते हैं, आप चाहे तो इसको भेज सकते हैं। ठीक है, इधर बट्टा में तो उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। ठीक है, इसको बराबर क्या लिख सकते हैं 10 इनवर्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 बट्टा का 10 लिखेंगे। 10 लिखेंगे ना तो ये पे 1 बट्टा का 10 ये भागा में उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। चलिए एक स्टेप और चलते हैं। तो इसको करिएगा कितना है 12 प्लस का 11 34 23, इसको एलसीएम लीजिएगा तो 34 क्या हो जाएगा 23 4 12 और 9 1 10 34 दूना यानी कि 30 60 60 68 हो गए 2 और ये 8 और ये कितना हो जाएगा 7 782, इसका एलसीएम 782। अब इसको कटिएगा तो 23 मर्त में तो 12 गुणे 23 12 36 36 है 24 तो 6 ये हो जाएगा 7 ये 276 प्लस का इसको करिएगा तो 34 मर्त में जाएगा 34 11 गुणे 34 तो 34 और 34
-4, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा कितना 6, 674, सॉरी 374, 374। ठीक है 11 में अब जोड़ करिए। अब ये 782, अब इसको करिएगा तो 782। ठीक है ये 12 12 11, 12 गुणे 11, तो ये 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 131, 131 ये हो जाएगा कितना, इतना इतना बराबर इतना होगा। तो देखिए इसे क्या लिख सकते हैं 10 इनवर्स। अब इसको लिखेंगे वहां से उठाकर, ये जोड़ लीजिए भी, क्या हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 14 1 15 और ये 5 1 6, 650, 650 आ रहा है। तो यहाँ पे 650 लिख देंगे, बट्टा का हो सकता है गलती हो जाए, बट्टा पर जोड़ तो फिर से करेंगे 782, कोई बात नहीं है, मैथ है, हारना जीतना ये अपनी बस में है। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, अब इसको गुणा किए तो कितना आया 782, तो इससे 782 माइनस इससे गुणा किए तो 137, बट्टा का 782, 782। तो देखिए इसे 782 कैंसिल हो गया, 10 इनवर्स। देखिए अब इसको करेंगे तो इसमें से कहीं तो गलत हुआ है। ठीक है चलिए मैं बता रहा हूं अभी कहां गलत हुआ, π/4 इस 650 एक बार और रिप्लेस कर लेते हैं कि कैसे होगा, 34 12 बट्टा का 34 और प्लस का 11 बट्टा का 23। ठीक है तो 12 34 यानी कि 23 मर्त में कटेगा, तो 12 गुणे 23, तो ये कितना होगा 4 3 12, ये 9 1 10, 8 और यह 6 2 8 7, 782 इसका एलसीएम, 782 इसका एलसीएम हुआ। आप देखिए यहां से 782 तो 23 मर्त में जाएगा, तो 12 गुणे 23, 12 गुणे 23 तो 12 गुणे 36 और 12 गुणे 24, तो ये कितना 6 और ये कितना हो जाएगा 7, ये 2 276, 276। उसके बाद देखिए उसके बाद यहाँ पे अब ये आ जाएगा 276, यहाँ पे रख दीजिए। अब 23 34 मर्त में कटेगा, तो 34 गुणे 34 ये 4 7 3 650। ठीक है चलिए 650, अब इसमें करिएगा तो 131 ना होगा, देखिए यहाँ पे 131, 11 तो ये 12 12 132 दे रहा है। ठीक है चलिए 132 है यहाँ पे, 132 यहाँ पे गलती हुआ था 132, कोई बात नहीं गलती होता रहता है, महत्व का सवाल है। अब चलिए इतना हो गया π/4, तो अब इसको ऊपर ले चलते हैं, यानी कि ये सब मिटा देते हैं। आप बट्टा पर जोड़ करिएगा, बिल्कुल सही आंसर आएगा, आंसर में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल सही आंसर आएगा। अब चलिए इसको 10 इनवर्स को उधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 650 बट्टा का ये 650 हो गया, ऊपर वाला ये तो कट गया, अब इसको घटिएगा तो 650 होगा, 650 इसको 650 अब बट्टा का 10 π/4, 10 π/4 आया, सॉरी π/4 तो ये कैंसिल हो गया, ये 10 पाई इसको करिएगा तो 1 बराबर इसका वैल्यू होता है 1, तो हमारा LHS बराबर RHS जो देख रहे हैं सो बोर्ड पर हमारा आ गया। यहाँ पे गड़बड़ हो गया था क्या 11 गुणे 12 यानी कि 132 होता है, वही गड़बड़ हो गया था। और चलिए 8 नंबर हो गया, अब हम 9 नंबर करते हैं। नौ नंबर देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, 10 इनवर्स रूट एक्स, 10 इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2
कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बट्टा का 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब हमको हम LHS से RHS प्रूफ करेंगे। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। इसमें अगर जो हम LHS से लिख दीजिएगा LHS से S से, ठीक है। अगर जो हम यहाँ पे 1 बट्टा का 2 बाहर रखते हैं और 2 अंदर गुणा कराते हैं tan इनवर्स रूट एक्स, कोई दिक्कत परेशानी कोई नहीं होगा, क्योंकि ये फिर अंदर जाएगा तो ये कट जाएगा, या बाहर वो भी आएगा तो कट जाएगा, तो इससे तो कोई मुझे दिक्कत नहीं है। चलिए 1 बट्टा का 2। अब देखिए ये कॉस में हमको होता है ये 2 tan बराबर कॉस में हमको होता है, देखिए क्या होता है कॉस इनवर्स, ये tan में अगर जो बोले यहाँ पे तो tan इनवर्स बोला है ना, तो कॉस इनवर्स होता है 1 प्लस का रूट अंदर एक्स के स्क्वायर बट्टा का 1, सॉरी यहाँ पे माइनस रहेगा, प्लस का रूट अंदर एक्स के स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, इतना हमको होता है। ये कितने का फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स रूट एक्स का है। अगर जो एक्स बोलता है तो यानी कि एक्स स्क्वायर हो जाता है, यहाँ पे रूट एक्स बोला है तो यानी कि एक्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 बट्टा का 2 कॉस इनवर्स 1 माइनस, इसको करिएगा तो क्या हो जाएगा रूट एक्स का स्क्वायर एक्स होता है, 1 प्लस का ये हो जाएगा एक्स, होगा कि नहीं। यही हमारा LHS बराबर RHS आ गया। 9 नंबर हो गया। चलिए 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर हमारा कॉट इनवर्स रूट अंदर 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स अब प्लस का रूट अंदर 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये रूट अंदर पूरा है बट्टा का, ये मान लेता है रूट अंदर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट अंदर 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब देखिए हर कोई इस तरह उस तरह बताएगा, लेकिन मैं डायरेक्ट बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए किस में क्या होता है, लेकिन वो फॉर्मूला मैं नहीं बताऊंगा किस तरह निकल लेता है। अब देखिए इतना बराबर होता है हमको साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पे निगेटिव है, ये निगेटिव है ऊपर वाला, सही है। देखिए यहाँ पे इतना बराबर होता है साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2। कितना बराबर होता है रूट अंदर 1 प्लस साइन एक्स बराबर होता है, सॉरी थीटा बराबर, यहाँ पे थीटा बराबर, यहाँ पे क्या है एक्स है तो एक्स बराबर एक्स बट्टा का 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बराबर क्या होता है भाई जी 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस कॉस थीटा। देखिए यहाँ पे माइनस साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, तो सिंपली अब हमको मान भर देना है, तो कॉट इनवर्स रह जाएगा बाहर, कॉट इनवर्स ये मान भर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 अब माइनस साइन थीटा बाई 2 होगा बट्टा का। अब इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए इतना बराबर रख देंगे साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 होगा, अब माइनस होगा। अब देखिए ये माइनस पूरा ने अंदर गुणा करेगा, तो देखिए यहाँ पे माइनस साइन है तो ये क्या हो जाएगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस साइन थीटा बाई 2 अब माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, सिंपली अब क्या काट देते हैं किसको, इसको यहां से, और क्या होगा कॉस से यहां से कट जाएगा, तो कॉट इनवर्स ये देखिए 2 कॉस
थीटा बाई 2 बट्टा का 2 साइन थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कॉट, थोड़ा मार्कर जवाब दे रहा है, कोई बात नहीं, लास्ट क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स, ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बाई 2 बट्टा का साइन थीटा बाई 2। तो क्या होगा, ये कॉट थीटा बाई 2 हो जाएगा, तो कॉट इनवर्स कॉट थीटा बाई 2। तो कॉट कॉस कैंसिल हो गया, बचेगा थीटा बाई 2, जो कि हमारा यही आंसर हो गया। शायद ये भी है कि x बाई 2, तो देखिए हमें x बाई 2 दिया है बराबर x बाई 2, सॉरी बराबर x बाई 2। तो देखिए मैं एक चीज बता दिया हूं, ठीक है, जो यहाँ पे x है, क्या है, यहाँ पे कोण x है, तो मैं थीटा मान के बना दीजिए, कोई बात नहीं है, आप x मान के बना दीजिए, आप x मान के बना दीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x बाई 2। तो चलिए हम थीटा माने तो लिख सकते हैं x इक्वल टू थीटा, क्या नहीं लिख सकते हैं, तो हमारा सेम आंसर आ गया, कोई बात है नहीं है। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में और आगे